हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 9 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 10 थिंग्स के बारे में जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट से रिलेटेड है, या फिर हम यूं कहें वो 10 थिंग्स जो हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट में देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 10, जस्टिस लीग टीम का अगर कोई सबसे ज्यादा कूल मेंबर है तो वो है साइबॉर्ग, और हम सारे फैंस इस बात को मानते हैं। 2017 में आई जस्टिस लीग मूवी में साइबॉर्ग ने डेब्यू किया था, जिसमें साइबॉर्ग की ओरिजिन को बस टीज किया गया था। मगर 2021 में आने वाली स्नाइडर कट में हमें साइबॉर्ग के बारे में ज्यादा डीप में देखने को मिलेगा और इसकी ओरिजिन भी। स्नाइडर कट में साइबॉर्ग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, जैसा बैटमैन और सुपरमैन में टीज किया गया था कि कैसे साइबॉर्ग बना था मदर बॉक्सेस के थ्रू, और जस्टिस लीग में हमने देखा था कि साइबॉर्ग ही एक ऐसा मेंबर है जो मदर बॉक्सेस की पावर को अच्छे से समझ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइबॉर्ग एक विक्टर स्टोन के पिता ने विक्टर को एक मदर बॉक्स का यूज करके बनाया था। तो स्नाइडर कट में हमें ये चीज डिटेल में देखने को मिलेगी और विक्टर स्टोन की कंप्लीट ओरिजिन भी दिखाई जाएगी। नंबर 9, वैसे तो जस्टिस लीग टीम में बहुत से मेंबर्स हैं, पर कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके बिना टीम अधूरी है। जब 2017 में जस्टिस लीग मूवी आई तो हमें 6 मेजर कैरेक्टर्स सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश और साइबॉर्ग देखने को मिले। जब मूवी आने वाली थी तब हम फैंस को लगा कि ग्रीन लैंटर्न भी देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, और इन्हीं रीजंस की वजह से जस्टिस लीग हम फैंस की उम्मीदों पे नहीं उतरी। पर अब 2021 में आने वाली स्नाइडर कट जस्टिस लीग में इन 6 कैरेक्टर्स के अलावा 7th मेंबर भी दिखेगा। अब वो कौन होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेल, जैक स्नाइडर की स्क्रिप्ट में तो 10 सुपर हीरो कैरेक्टर्स थे, जिनमें इन 6 कैरेक्टर्स के अलावा ग्रीन लैंटर्न, मार्शियन मैनहंटर, द एटम और शज़ैम भी था। और रिसेंटली एक न्यूज में हमें ये भी पता चला कि रियान ज़ेंग द एटम के रोल में दिखेंगे। इनके अलावा और कौन दिखेगा ये तो टीजर या ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 8, जस्टिस लीग मूवी देखने के बाद मेरे मन में ये क्वेश्चन कई बार आया था कि आखिर इस मूवी में दिखाया क्या गया है। बैटमैन और सुपरमैन में ब्रूस वेन ने जो ड्रीम देखा था फ्लैश के टाइम ट्रेवल को लेके, जहां पर फ्लैश ब्रूस वेन को वार्न करता है, और डार्क साइड प्लेस को लेके जहां सुपरमैन पूरे प्लेनेट पे रूल कर रहा था, बिल्कुल इन जस्टिस गॉड अमंग अस कॉमिक स्टोरी लाइन की तरह। इस ड्रीम से रिलेटेड हमें कोई भी थिंग 2017 में जस्टिस लीग में नहीं दिखाया गया, पर जैक स्नाइडर अपने कट में इन दोनों ही चीजों के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और ब्रूस वेन के इन दोनों ड्रीम्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से हम फैंस को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जो इन ड्रीम से रिलेटेड थे। वेल, ये सारी बातें मेरा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा रही है स्नाइडर कट को लेके। नंबर 7, हम सारे फैंस अपने फेवरेट सुपर हीरोज के बीच की फ्रेंडशिप को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन सुपरमैन के बीच की फ्रेंडशिप। वो फ्रेंड्स जिनके बीच कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, फाइट्स हुए, मगर फिर भी वो बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। तो 2 सुपर फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे पूरा यकीन है जैक स्नाइडर ब्रूस और क्लार्क की फ्रेंडशिप को बेहतरीन तरीके से और इमोशंस के साथ प्रेजेंट करेंगे हम सबके सामने। नंबर 6, हम सभी को पता है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन बैटमैन के हाथों से मारा जाता अगर लुइस लेन बीच में ना आती तो, और ये जानकर अच्छा लगा कि जस्टिस लीग में सुपरमैन वापस आ गया। लेकिन अगर हम इस बात को एक बार कंसीडर करें कि वर्ल्ड पर खतरा इतना बड़ा है कि किसी मरे हुए हीरो तक को रिसरेक्ट करना पड़ेगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके, तो इसका मतलब ये है कि वो खतरा काफी बड़ा होगा। लेकिन जस्टिस लीग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोर ओवर सुपरमैन के आने के बाद फाइट काफी स्मूथली चल रही थी, जैसा कि एक हाथी और एक चींटी फाइट कर रहे हैं। स्टेफन वोल्फ इतना भी वीक नहीं है कि सुपरमैन इतनी आसानी से उसे खत्म कर दे, प्लस उसके पास मदर बॉक्सेस का भी एक्सेस था। ओवरऑल हम फैंस ये देखना चाहते हैं कि स्टेफन वोल्फ की ट्रू एबिलिटीज क्या है, और हमें ऐसी फाइट देखनी है जिसमें मोस्ट पावरफुल हीरोज को भी स्ट्रगल करना पड़े। कुल मिलाकर के हमें वन पंच मैन वाला एक्सपीरियंस इस मूवी में बिल्कुल नहीं चाहिए था। नंबर 5, जब जैक स्नाइडर ने इस मूवी का प्रोडक्शन छोड़ दिया था तो इस प्रोजेक्ट को जॉस वेंडर ने टेक ओवर किया, जो अवेंजर्स 1 के डायरेक्टर थे। एक्टर्स को दोबारा बुलाया गया कुछ और सीन्स को शूट करने के लिए, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट काफी अच्छा नहीं निकला। जो फैंस की सबसे बड़ी कंप्लेन थी वो थी इसकी CGI और VFX। एक सोर्स से मुझे ये पता चला था कि VFX टीम को काफी ज्यादा फोर्स किया गया था कि क्लार्क कैंट की मूंछें को CGI से रिमूव कर दिया जाए। इसकी वजह से सुपरमैन का फेस बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। ये चीज मैंने खुद भी पर्सनली थिएटर में नोटिस की थी। बट जैक स्नाइडर कट में स्नाइडर ये स्टूडियो से डिमांड किया है कि अगर $20 मिलियन का और बजट मिल जाए तो VFX टीम इस प्रोजेक्ट को काफी बेटर वे में प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि सारे ओरिजिनल सीन्स उसी तरह से रिकॉर्ड किए गए थे ताकि CGI और VFX का यूज करने से मूवी बेटर बन सके, ना कि बेकार। नंबर 4, जस्टिस लीग मूवी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है बैटमैन। बैटमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है और सबसे ज्यादा बेस्ट, और मेरा फेवरेट भी। इवन कॉमिक्स में सुपरमैन ने भी कहा है बैटमैन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। इस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में बैन एफ्लेक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट हुए। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के थ्रू बैन एफ्लेक ने बैटमैन के रोल में डेब्यू किया था DCU में,
ने और अपने परफॉर्मेंस से बेन एफ्लेक ने हम सबको अपना फैन बना लिया और साथ ही साथ उन्होंने अपना नाम बेस्ट बैटमैन की लिस्ट में जोड़ लिया। इन सब के बाद हम फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए बैटमैन को जस्टिस लीग में देखने के लिए। पर जब जस्टिस लीग मूवी आई सारे बैटमैन के फैंस निराश हो गए क्योंकि हमने जिस बैटमैन को जस्टिस लीग में देखा वो बिल्कुल ही अलग था। जस्टिस लीग में दिखाया गया बैटमैन कमजोर, परेशान और डरा हुआ था, जबकि एक्चुअली में बैटमैन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये चीज हम फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से मूवी फ्लॉप हो गई। पर अब ऐसा नहीं होगा, स्नाइडर कट में एक्चुअल बैटमैन देखने को मिलेगा, बिल्कुल बैटमैन उसे सुपरमैन जैसा या यूं कहें और भी बेटर और स्ट्रॉन्ग। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ स्पेशली बैटमैन को देखने के लिए। और सबसे ज्यादा बेस्ट बात यह है कि हमें सेम ईयर में 2 बैटमैन देखने को मिलेंगे, द बैटमैन में रॉबर्ट पैटिंसन और स्नाइडर कट में बेन एफ्लेक। आप सभी इन दोनों में से किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं तो दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ। नंबर 3, वैसे तो सारे सुपर हीरोज को लड़ते हुए दिखाना हर सुपर हीरो मूवी का बेस्ट पार्ट होता है। एक्साइटमेंट और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब सारे सुपर हीरोज एक साथ एक टीम में रहकर विलेन से फाइट करते हैं। तब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे सारे सुपर हीरोज यूनाइट होते हैं और मोस्ट पावरफुल विलेन को हराते हैं। तो जैक स्नाइडर ने इस चीज के ऊपर भी काफी अच्छे से वर्क किया है, जहां हमें जस्टिस लीग टीम फॉर्म होते हुए दिखेगी, टीम मेंबर्स यूनाइट होंगे स्टेफन वोल्फ के अगेंस्ट और जहां हमें एक बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलेगा। हो सकता है इस फाइट में डार्कसाइड की भी अपीयरेंस हो और मुझे पूरा यकीन है जैक स्नाइडर ने एक इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंस दिया होगा जस्टिस लीग और स्टेफन वोल्फ के बीच में। नंबर 2, जस्टिस लीग के क्रेडिट सीन में हमने देखा था लेक्स लूथर अरखम असाइलम से भाग गया है और डेथ स्ट्रोक उसे मिलने आया है, जो ये बताता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जो मैंगनिएलो ने बताया था फैंस को डेथ स्ट्रोक और बैटमैन से रिलेटेड बहुत कुछ देखना बाकी है। पर जस्टिस लीग की खराब परफॉर्मेंस के बाद अब फैंस को कम उम्मीदें थी कि डीसीयू कुछ अच्छा कर पाएगी, मगर स्नाइडर कट में हो सकता है हमें लेक्स और स्लेट का टीम अप देखने को मिले बैटमैन और सुपरमैन के अगेंस्ट, जिसमें डेथ स्ट्रोक के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता है। नंबर 1, कहते हैं हर मूवी की एंडिंग उसका सबसे अच्छा पार्ट होती है। जैक स्नाइडर ने बैटमैन और सुपरमैन को केयरफुली बनाया था, जो काफी हद तक जस्टिस लीग से रिलेटेड थी, जिसके बाद ये उम्मीद था कि जस्टिस लीग 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। मगर जैक स्नाइडर के हटने के बाद जस्टिस लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो गया और ये मूवी कमाल नहीं कर पाई। पर अब जैक स्नाइडर में हमें एक क्लीन एंडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमें एक मेजर विलेन हारता हुआ दिखेगा और बहुत सारे सस्पेंस भी होंगे, जो हम फैंस को इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए रोके रखेगी। स्नाइडर कट जस्टिस लीग हमें एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है। 2017 की जस्टिस लीग मूवी से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डार्कसाइड मूवी के क्लाइमेक्स में अपीयर होगा या फिर उसको टीज किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, या फिर स्नाइडर कट जस्टिस लीग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स को टीज करते हुए एंड होगी। इतनी सारी चीजों के बाद स्नाइडर कट बैटमैन और सुपरमैन की तरह ही डार्क होने वाली है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो उन 10 थिंग्स के ऊपर जो स्नाइडर कट जस्टिस लीग से रिलेटेड है। आप सभी स्नाइडर कट में क्या देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। अगर आप सभी को टॉप 10 सीरीज का एपिसोड 9 पसंद आया तो आप अदर एपिसोड्स को भी ट्राई कर सकते हैं हमारे टॉप 10 सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।